बारह भैया कौन रहूं बेगे एक महीने बनाना था ना बना रहे हम बिल्कुल बंदे के जगह तो हैं वो नीचे लकड़ी वाला है ना, पहले बुजुर्गों का बनाया मेरे ससुर ने। ऐसे मत करना, हम तो मर जाएंगे रात में, फिर डर लगती है हाथ में ऐसे करने से। अच्छा अब देखो ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ सब चटक गया है। ये इंडियन साइड तो पूरा खराब हो गया। पूरा खराब हो गया। सुनो देखो नीचे पाल है नीचे। आओ भाई साहब आओ, अंदर आओ। तो ज्यादा मत बुलाओ, खाली नीचे चला जाएगा ये। सारे निकल गया, सही सब निकल गया भैया, ये किनारे से ही। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। हम जहां खड़े हैं वो इलाका दुनिया भर में, देश भर में और उत्तराखंड भर में जाना जाता है। इंसाफ की धरती, गोलजियों की धरती, गुरुदेव का मंदिर है। मंदिर की चार दीवारी है, मंदिर की एक दीवार सामने है और उसके ठीक सामने हम इस वक्त हैं। और इसकी एक खास वजह है, ये इलाका नगर क्षेत्र का है। नगर पालिका का जो कार्यालय है यहाँ से बमुश्किल 300 मीटर की दूरी पर है। सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, गांव के लिए भी, शहर के लिए भी। और ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, जो बीते 10 सालों से चल रही है। नगरीय क्षेत्र के ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए मकान की दिक्कत है, उन लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत जगह योजनाओं का लाभ मिल रहा है और चंपावत जिले में भी मिल रहा है। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 148 लोगों ने शहरी क्षेत्र में, इस जिले में भवन के लिए आवेदन किया और 144 लोगों को बीते एक दशक में ये मकान दिए भी जा चुके हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी कायदे के मकान के लिए, सुरक्षित मकान के लिए, जोखिम ना हो ऐसे मकान की जरूरत है। और ऐसे ही एक मकान में इस वक्त हम हैं। और हम इसलिए हैं, कल 5 जनवरी की रात को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार इस मकान में आए। इसमें सर एक लिंटर उड़ जाता था। वही कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप नहीं कुछ नहीं साहब, ये गाय बस और कोई नहीं, झूठी बात है। तो कल परसों आएंगे ना बन गई है चाय। क्या कह रही है अम्मा? आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? आप बताओ ना। क्या बता, मैं कुछ नहीं करी भैया, मैं करी बच्चे से कौन रोग है, मैं ये चिंता हो रही है। मेरे घर में आ जाना, चलो कोई बात तो वहीं को आ जाती हूँ। आ जाओ मेरे घर से। चार गाय ले दो ना, मैं गाय पालने वाली। कितने दिन में बनाएंगे? चाय पे चर्चा कराती है। आप इन्हें तो कहा कि चाय बनाना मेरे लिए, मैंने तो मजाक किया था। अब मजाक नहीं करते तो हम झूठ नहीं बोलते। जो हुआ मुंह से बोल देते हैं। क्या हुआ, कैसे आए और क्या बातें हुई, उसको बताने के लिए जो मकान की जो मालकिन है आनंदी देवी के बेटे मनोज नाथ जी हमारे साथ हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं। मनोज जी, कल डीएम साहब आए तो क्या हुआ, क्यों आए और कैसे आए? वो सर मम्मी गई थी तब आए शाम को। अच्छा, जनता दरबार में गई थी जी। तो क्या समस्या वहाँ रखी थी? कि यह जीर्ण मकान है, इसके उसके लिए लिंटर। अच्छा, तो ये मकान कितना पुराना है? ये कम से कम ये 80 से भी कम उसका है, सन 80 का है, मतलब लगभग 45-50 साल इसको हो गए हैं। तो मकान में तो क्या आश्वासन दिया डीएम साहब ने? कि बना देंगे कह रहे थे उसको। अच्छा, तो क्या आपको पता था कि वो आएंगे, जिलाधिकारी यहाँ आएंगे, या कैसे आपको पता चला कि वो आए? जब वो आए तभी पता चला या पहले से फोन पे बताया था कि आएंगे? मम्मी जी गई थी, मम्मी जी को बताया उनने, आएंगे देखेंगे आपका मकान कैसा है। तो उनके आने के बाद आप आश्वस्त हैं कि मकान मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा मकान मिलेगा। अच्छा, तो और भी कोई समस्या रखी है? और कुछ नहीं समस्या, बस ये छती वाली थी सर। अच्छा, बगल में ममता जी का भी मकान लगभग जी यही है, एक प्रकार से जॉइंट मकान, मकान दोनों मकानों की। तो दोनों मकानों को बनाने की बात कहेंगे। इससे पहले कोई अधिकारी कभी आपके वहाँ आया? इससे पहले चाहे पटवारी जी हो, चाहे नगर के ईओ हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कभी कोई आए भी होंगे तो शायद मैं गाय बच्चियों वाला ठहरा। अच्छा। मैं अभी तो दिन से अभी खाने के लिए मैं यहाँ आया तो तब आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, रोजगार का क्या जरिया है? रोजगार का कुछ नहीं सर, मेरे पास 2 जर्सी गाय हैं, अब वो ब्याने वाली हैं, उसी से मैं अपनी दिनचर्या चलाता हूँ।
अच्छा, कोई सामाजिक योजनाएं जो सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उसको लेकर उन योजनाओं का लाभ मिला आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। पहले बहुत पहले नगर पालिका से मेरे को एक लैट्रिन एक बाथरूम मिली थी, अच्छा, उसका लाभ मिला था। कोई पेंशन मम्मी को वृद्धावस्था पेंशन या कोई पेंशन मिलती है समाज कल्याण विभाग की ओर से? उससे कोई नहीं, अभी कोई नहीं। अभी 60 साल की उम्र नहीं हुई अभी क्या? अभी नहीं हुई है सर। अच्छा, थोड़ा बहुत तो मतलब अर्थव्यवस्था आपके जो गाय हैं उसी से उनके- मेरी दिनचर्या जी। तो कल जो आपकी बात हुई, आप भी उस समय मौजूद थे जिस समय जिलाधिकारी मनीष कुमार जी यहाँ आए थे? जी, क्या मेरे बात हुई? हस्बैंड थे उनके हाँ, साथ। तो क्या बात उनकी हुई? सर यही कहा कि मतलब इसका समाधान जल्दी ही करेंगे। हाँ, जी, ऐसा तो ये बोला। मकान तो बरसातों के अलावा भी जैसे ठंडे में भी समस्या होती होगी, सीलन है, सीलन, पानी है जी, और सीलन गिरने का भी खतरा है। जी, जी। खतरा है सर, पूरा अच्छा। मतलब छत पूरी जीर्ण हुई है, मतलब किसी समय में। तो इससे पहले आप लोगों ने कहीं कंप्लेन नहीं करी, कहीं बताया सर नहीं? फाइल लगाई, इससे 10 साल हो गए फाइल लगाई मकान के लिए, उस समय सबको मकान मिले। सर आजकल तो हमको नहीं मिला। कहने वाले ठहरे वोट दो, हम इसको देखेंगे वो देखेंगे। हम भी चेयरमैन बदलते गए, ना चेयरमैन ने देखा ना वार्ड मेंबर ने देखा अच्छा, ना। अब अपनी समस्या रखें, किसके पास रखें? देखिए आप लोगों का तो जो रहने का जो घर जहाँ है वो बिल्कुल नगर पालिका से 300 मीटर से भी क्या कम करें? दूरी फायदा है। जब नहीं मिला तो क्या करें? अच्छा, कोई प्रतिनिधि, कोई नेता वोट मांगते समय वोट मांगते समय तो आने वाले थे, वोट मांगते समय कहेंगे हमको वोट दो, हम करेंगे इसका सुधार। क्यों नहीं करेंगे? फिर कोई नहीं देखते हैं, पलट के कोई नहीं देखते। वही 10 साल 5 साल में फिर याद आएगा, जिस समय वोट मांगते हैं वो समय याद आता है। ये है सर तो कल समस्या। के जिलाधिकारी के दौरे के बाद आप लोगों को उम्मीद है कि जी हम जी, बिल्कुल जी, उम्मीद उम्मीद है, है। बहुत उम्मीद है। जैसे उनने बात किया, उनने बताया, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कि हमको मकान मिलेगा जी, हमारे रहने के लिए होगा। इस वक्त देश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चल रहे हैं। 30 जनवरी को उसका समापन होना है। 17 दिसंबर से 30 जनवरी तक ये कार्यक्रम प्रदेश भर में चल रहे हैं और चंपावत जिले की भी सभी जो न्याय पंचायत हैं उनमें ये कार्यक्रम है। सरकार की मंशा लोगों की समस्याओं को सुनने, उसके समाधान की है। वो कितनी होती हैं उसको आपने अभी जो बात कही गई कि नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, चुनाव नतीजे आने के बाद वो परिणत नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक ऐसी पहल प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा की गई, जिले के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने, जो यकीनन एक उम्मीद जगाती है, एक रोशनी की किरण बिखेरती है, अंधेरे को उजाला दिखाती है। क्योंकि हर सोमवार को चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम होता है, लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और आनंदी देवी भी अपनी आवास की समस्या, अपने आवास जो जिस हाल में है, पुराना आवास है, 1980 के पहले का आवास है, रहने लायक नहीं है, उस समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट जनता मिलन कार्यक्रम में गई थी। वहाँ बातचीत के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने आनंदी देवी से घर आने की बात कही और इस मकान को भी वो उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया। रात 7 साढ़े 7 बजे वो आए, एसडीएम भी उनके साथ थे और मकान देखा, कुछ देर रुके, बातचीत की, परिवार की अर्थव्यवस्था, परिवार की आर्थिकी, कैसे घर की गुजर बसर होती है, उन सब चीज़ों को देखा। तो उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है और लोगों, परिवार के लोगों को, ममता जी हों या आनंदी जी हों, आनंद जी के बेटे हों, इन सबको उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो वादा किया है, जो भरोसा दिया है, वो भरोसा जरूर पूरा होगा। वो भरोसा ऐसा नहीं है जो आमतौर पे अनेक बार राजनीतिक नेताओं के द्वारा हम देखते हैं। वो भरोसे अधूरे रहते हैं, पूरे नहीं होते हैं। उसको पूरा करने के लिए जो ज़मीन पे काम होना चाहिए वो नहीं होता है। और जो पहल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार के द्वारा की गई है, यकीनन एक गवर्नेंस के लिए एक मॉडल है। गुड गवर्नेंस केवल नारे पे नहीं हो, ज़मीन पर हो। और इंसाफ के मंदिर से लगे इस घर से उन्होंने नगर क्षेत्र की नए साल की जो शुरुआत की है, एक बेहद अनुकरणीय है। यद्यपि जून 2025 में आने के बाद से उन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए हैं जो लोगों की लंबी समस्याएं, दीर्घकालिक जो दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए ईमानदार कोशिश की है। अनेक कोशिशें सफल हुई हैं, बहुत सी कोशिशें ऐसी हैं जो अभी नतीजे पे नहीं पहुंची है। लेकिन प्रशासन में भरोसा जगाना, लोगों की समस्याओं को, लोगों की दिक्कत को दूर करने के लिए एक मानवीय नज़रिया रखना,
एक संवेदनशील नज़रिया रखना, ये अपने काम से उन्होंने दिखाया है। यकीनन ऐसे काम लोगों में भी विश्वास पैदा करते हैं। प्रशासन के भरोसे से सरकार की साख भी बढ़ती है, जो यहाँ दिख रहा है।